हमारे गुरु महाराज के एक मोटे मोटे, उनका नाम था पूज्यपाद कुलदीप बाबा। बड़े ध्यानी पुरुष थे, गुरु महाराज की सेवा में थे, गुरु महाराज के शिष्य थे। तो जब गुरु भाइयों के साथ में मैं मंसूरी के समीप एक आश्रम में ध्यान भजन कर रहा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 30 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। तो पूज्यपाद कुलदीप बाबा मिले और गुरु महाराज का, वो साथ में रहते थे ना, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज की सेवा में थे। तो गुरु महाराज का संस्मरण वो हम लोगों को सुनाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो उन्होंने एक गुरु महाराज का संस्मरण उन्होंने सुनाया कि गुरु महाराज भोजन करने के बाद रात में हंसते थे। गुरु महाराज महात्माओं को बैठा करके और हंसते थे। उसको कहते हैं नाहक गोष्ठी, कोई प्रसंग को बोल करके। तो गुरु महाराज का कहना था भोजन करने के बाद जो हंसते हैं हम खुल करके, तो हमारी पाचन प्रक्रिया सही रहती है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, भोजन अच्छा से पच जाता है। महात्मा गांधी भी कहते थे भोजन के बाद हंसना चाहिए। तो कैसे अब हंसेंगे, कोई प्रसंग हो ऐसा, तो अपने में गुरुदेव बैठ जाते थे और गुरु महाराज के शिष्य लोग आते थे और कोई ऐसा प्रसंग सुनाते थे और हंसते थे। तो उन्होंने सुनाया पूज्यपाद कुलदीप बाबा ने कि गुरु महाराज ऐसे कुर्सी पर बैठे थे और शिष्य लोग सब आमने सामने में सब बैठे थे अपने बरामदे पर भोजन के बाद रात्र में। उसी समय पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज, जो गुरु महाराज के समय में व्यवस्थापक थे और गुरु महाराज बहुत मानते थे, गुरु महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद संतसेवी बाबा, हृदय स्वरूप गुरु महाराज के हृदय स्वरूप पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज। तो पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज आ रहे थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, जैसे आए तो गुरु महाराज कहते हैं आइए शाही बाबा, आइए आइए आइए। जो पूज्यपाद कुलदीप बाबा ने मुझे सुनाया, आँखों देखी घटना, सेवा में रहते थे, उसमें कोई मिलावट होने की बात ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा आइए शाही बाबा, आइए आइए। आप जब आते हैं ना तो मैं जान जाता हूँ। तो पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं हुजूर आप क्यों नहीं जानेंगे, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, घट घट में निवास करने वाले हैं। यानी जो भजन साधन करके अपने आप को परमात्मा में मिला देते हैं, और परमात्मा तो सर्वत्र हैं, तो सब कुछ जानने लग जाते हैं, तो आप क्यों नहीं जानेंगे। तो परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मतलब अपने आप को छिपा रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं, आप लौंग इलायची खाते हैं ना, तो लौंग इलायची की सुगंध मुझे लगने लग जाती है और मुझे लगता है कि अब शाही बाबा आ रहे हैं। तो उसी समय शाही बाबा आ रहे हैं, अब हंसी लगाएंगे, गुरु महाराज ने कहा।
तो पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, हुजूर हम क्या हंसी लगाएंगे, और गुरु महाराज को प्रणाम करके और बैठ गए सामने में। एक तरफ पूज्यपाद रामलगन बाबा जो व्हीलचेयर चलाया करते थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे वो पूज्यपाद रामलगन बाबा, साधना में बहुत आगे बढ़े हुए थे। और दूसरी तरफ पूज्यपाद हरिनंदन बाबा बैठे थे। तो पूज्यपाद रामलगन बाबा और पूज्यपाद हरिनंदन बाबा अपने में कभी कभी लड़ते थे। तो गुरु महाराज कहते थे सत्संगियों से, भक्तों से, देखे देखो कैसे लड़ते हैं। अच्छा, उन दोनों से पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज श्रेष्ठ थे, क्योंकि गुरु महाराज ने जिनको हृदय कहा, एक संत का हृदय कैसा होता है। पूज्यपाद मस्तिष्क स्वरूप संतसेवी परमहंस देव जी महाराज बगल बैठे हैं, पूज्यपाद भगीरथ बाबा बैठे हैं, पूज्यपाद प्रमोद बाबा बैठे हैं, और सब शिष्य लोग तो बैठ गए। पूज्यपाद रामलगन बाबा और पूज्यपाद हरिनंदन बाबा के बीच में बैठ गए, ठीक गुरु महाराज के सामने में। और गुरु महाराज ने कहा ही था कि शाही बाबा आ रहे हैं, हंसी लगाएंगे, लेकिन अपने को छिपाते हुए, हंसी ही लगानी थी लेकिन अपने को छिपाते हुए, नाहक गोष्ठी है कोई प्रसंग को बोल करके। तो पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, हुजूर एक जगह मैं गया था तो मैंने वहाँ पर एक भैंसा को देखा था, और भैंसा का सींग इतना बड़ा था, और जैसे हाथ ऐसी किया पूज्यपाद बाबा ने, तो पहले पहलवान थे, शरीर से भी मजबूत थे। एक तरफ पूज्यपाद रामलगन बाबा, दूसरी तरफ पूज्यपाद हरिनंदन बाबा, चार चित गिर गए और खूब हंसने लग गए। सब के सब गुरु महाराज तो इतना हंसने लग गए, कुर्सी में से उठ उठ करके, उछल उछल करके हंसने लग गए। तो वहाँ कोई भैंसा वैसा नहीं था, नाहक गोष्ठी, मतलब हंसी लगानी थी, और सब के सब खूब हंसने लगे। गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। यह तो कैसे हास्य प्रसंग को रखते थे, कितना आनंद आता था। ऐसे महान संत के समीप बैठ करके कितना आनंद आता होगा। और सबके सब सिद्ध पुरुष, साधनशील पुरुष, ऐसे महान संत की सेवा जिन्होंने की है, उनके इर्द गिर्द महाभारत में लिखा है, संधिर मनो यस्य न सोचती संधिर भवति, यानी महापुरुषों की संगति कभी बर्बाद नहीं होती है, यही आप समझिए उनकी सन्निधि में। तो ऐसे महापुरुष के समीप रह करके बहुत आनंद लेते थे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।